नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सत सैया के दोहरा जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अक्सर पेट से जुड़ी परेशानियों को हम इसी तरह से छोटा समझ के नजरअंदाज करते हैं, लेकिन मामूली लगने वाली कब्ज और गैस्ट्रो प्रॉब्लम कभी कभी काफी गंभीर शक्ल ले लेती हैं और हमें खबर भी नहीं होती। ऐसे में सावधान हो जाइए, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हां, स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया के 33 देशों के 73,000 लोगों पर स्टडी की है, जिसके मुताबिक 37% पुरुष और 49% महिलाएं पेट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। स्टडी ये भी बता रही है कि गंभीर बीमारी से पहले कुछ लोगों की आंतें ठीक से काम नहीं कर रही थीं, तो कुछ लोग ऐसे थे जो कॉन्स्टिपेशन, पेट में भारीपन, जलन, डायरिया, थकान, जीभ में कड़वाहट जैसी अलग अलग तरह की दिक्कतें महसूस कर रहे थे। और हुसैन, इतना ही नहीं, कोरोना की दूसरी लहर में रिकवरी के बाद जिस तरह फंगल इन्फेक्शन ने परेशान किया, उसी तरह थर्ड वेव में रिकवरी के बाद 30% लोग पेट से जुड़ी हुई परेशानियों की शिकायत कर रहे हैं। वैसे एक बात और है, इनमें से बहुत से लोग हेल्दी डाइट के बावजूद थकान, कमजोरी महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर्स इसकी वजह भी खराब डाइजेशन ही बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंडाइजेशन की मामूली प्रॉब्लम को वक्त रहते अगर अटेंशन ना दी जाए तो बाद में वो क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस और यहां तक कि कोलोन कैंसर तक में तब्दील हो सकती है। और ये तमाम बातें बताने का कोई ये मतलब कतई नहीं कि आप परेशान हो, क्योंकि इस कार्यक्रम का, इस प्रोग्राम का मकसद ही है हेल्थ से जुड़ी तमाम आपकी जो परेशानियां हैं उसका हल आपको दिया जाए, उसका समाधान आपको दिया जाए। वक्त रहते आपको तमाम बीमारियों से बचाना है, और इस मिशन में इंडिया टीवी के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव रोजाना की तरह आज भी हमारे साथ हैं। लेकिन आज मुंबई से इस वक्त स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। शीर्षासन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। अभिनंदन, प्रणाम, नमस्ते आप दोनों को ही। और देखो, ये शीर्षासन लोगों को ऐसा लगता है ये सिर के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए विशेष होगा। जो शीर्षासन कर लेते हैं, और शीर्षासन में बाह्य प्राणायाम आराम से लग जाता है, श्वास को बाहर छोड़ के 10 सेकंड से ज़्यादा बाह्य प्राणायाम ना लगाए। ये डाइजेशन के लिए भी रामबाण होता है शीर्षासन। और जो शीर्षासन न कर सके वे हलासन और सर्वांगासन, जैसे हल से खेत की जुताई करते हैं, ऐसे ही ये शरीर की जुताई हो गई सर्वांगासन से और हलासन से। ये पेट के लिए रामबाण है। ये अभ्यास किसी ने कर लिए ना, 1-1, 2-2 मिनट, पेट के लिए अप्रतिम है। और ये थोड़े कठिन हो गए, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, फिर भी ये मंडूकासन तो बहुत ही जबरदस्त है। मंडूकासन और योग मुद्रासन ये कर लिया तो फिर पेट की कोई समस्या शेष नहीं रह सकती। यह अप्रतिम है। ऐसे किसी ने कर लिया 1 से 2 मिनट तो कड़ाके की तो भूख लगेगी। कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, पायस फिशर फिस्टुला और जितने भी प्रकार की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, विटामिन ए, के, ई और प्रोटीन से लेकर के तमाम तरह की डेफिशिएंसीज भी डाइजेशन के कमज़ोर होने से होती है। अब कोई व्यक्ति 1-2 मिनट ऐसे योग मुद्रा आसन और 1-2 मिनट ही ऐसे मंडूकासन कर लेता है तो डाइजेशन एकदम अच्छा हो जाता है। यह अलग बात है कि इसके साथ साथ हम वाटर थेरापी, मड थेरापी, टब स्नान, मिट्टी पट्टी, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन आदि चम्मच लेके रात को पानी में भिगो दिया, सुबह पानी पी लिया, अथवा वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी आदि का प्रयोग बताते हैं। और जिनको खून की भी कमी होती है, डाइजेशन भी पुअर होता है, उनको
अनार, गाजर, चुकंदर, मुनक्का और अंजीर, खजूर आदि दे देते हैं। अच्छा स्वामी जी, खून भी बढ़ जाता है, डाइजेशन भी बहुत जबरदस्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, हमने बचपन में घरों में अपने बड़ों से सुना है कि पेट अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, पेट जो है अगर खराब है तो 1000 बीमारियों की वजह बन जाता है। उसी को अब थोड़ा दूसरे तरीके से लोग कहने लगे हैं कि पेट अब जो है वो पावर हाउस कहा जा रहा है, और पावर हाउस की छोटी मोटी जो परेशानी है उस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो ब्रेकडाउन का खतरा मंडराने लगता है। और स्टडीज भी ये बता रही हैं कि गैस्ट्रो प्रॉब्लम देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो दिन की शुरुआत कैसे की जाए? योगाभ्यास तो आप बता ही रहे हैं, सब सुबह बिस्तर से उठा जाए तो उसके बाद शेड्यूल क्या क्या हो, सिलसिलेवार तरीके से बताइए। पानी पीना चाहिए, और जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, और ये लंबे समय तक रहता तो फिर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है और पूरा ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है, छोटी छोटी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। तो जिनको भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, सामान्य पानी पी ले, अथवा आंवला और एलोवेरा डाल करके पी ले तो गैस नहीं बनेगी, पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है। और यदि पित्त की प्रकृति नहीं है तो खाली पेट 1-2 कली लहसुन की ले ले, और जिनकी पित्त की प्रकृति है वो लहसुन भिगो करके ले लें, अथवा सबसे बढ़िया है गोधन अर्क में थोड़ा सा मधु मिला करके, हनी मिला करके ले लें, तो पेट एकदम परफेक्ट रहेगा। और पानी खड़े खड़े ना पिए, बैठ के पिए, और एक बार में 1 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पिए, नहीं तो उससे भी बहुतों को गैस बनने लगती है। तो ये मंडूक आसन करते करते सुबह की दिनचर्या का एक अहम पाठ बता दिया। मैं पिछले लगभग 45 वर्षों से योग कर रहा हूँ, और तभी से सुबह उठ करके पानी पी रहा हूँ। उससे पहले बचपन के कुछ वर्षों तक पता नहीं था, इसलिए उसको मैंने लैस कर दिया। लेकिन स्वामी जी और एक बड़ी आबादी जो जिनसे रोज हमारी मुलाकात होती है, आपकी मुलाकात होती होगी, जी मेरे भाई, उन सब के दिन की शुरुआत तो सुबह एक चाय की प्याली के साथ होती है, जिसका नाम एक बेड टी पड़ा हुआ है। बेड पर ही चाय की प्याली पहुंच जाती है, बहुत मोहब्बत और प्रेम के साथ। बहुत ही बैड है ये। सुबह उठ करके जो चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ये तो एसिडिटी का भंडार है, खजाना। जैसे आप पावर हाउस की बात कर रहे थे कि पेट को, पाचन तंत्र को पावर हाउस कहा जाता है, तो ये तो खजाना है एसिडिटी का, गैस का। और इसी से फिर अलग अलग प्रकार के इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS और पायस फिशर फिस्टुला का अलग अलग तरह के चर्म रोगों का मुख्य कारण। और जब डाइजेशन गड़बड़ होता है तो फिर ओबिसिटी और तमाम तरह के दूसरे डिसऑर्डर होते हैं, BP हाई होता है, और ये हमें छोड़ना ही पड़ेगा। जो है सुबह सुबह आपने तो चाय कॉफी की बात की, जो कर सके वो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन कर ले, ये पेट के लिए संजीवनी रामबाण। ये हमारे बाबू पद्म जो है मनहास जी यहाँ पर हैं, कह रहे थे कि इनके रिलेटिव जो है वो लंदन में सुबह उठते ही बियर पीना शुरू कर देते थे। तो फिर उनका लीवर गड़बड़ हुआ, यद्यपि बाद में हमने सर्वकल्प क्वाथ पिला करके, और जो आज हम लिवोग्रिट देते हैं सबको, लिवोग्रिट दे करके ठीक कर दिया। तो कुछ लोग सुबह उठते ही बियर पीना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेशर नहीं बन रहा तो तम्बाकू खाना शुरू कर देते हैं। तो तम्बाकू, ये बियर, ये सब की जरूरत नहीं है। हमको सुबह सुबह यदि सर्वकल्प और कायाकल्प पी ले ना, तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी भी प्रकार की कोई दूसरी चीज़ खाने पीने की। अप्रतिम है। और खाने के बाद यदि कोई अभयारिष्ट पी ले तो उसको कब्ज नहीं होगा। खाने के बाद कुमारयस पुनर्नवारिष्ट पी ले तो डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे ही कोई बेल का प्रयोग करता रहे, जिनको भी कोलाइटिस है उनको हम घी, दूध और तली हुई चीज़ों के साथ तमाम तरह का मीठा बंद कर देते हैं, और उनको तो दही छाछ ही हम तक्रकल्प करवा देते हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाते हैं। नहीं तो ये कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस, IBS, ये देखने को छोटी छोटी बीमारियां लगती है। इसके बाद देखो ये पवन मुक्त आसन भी बड़ा ज़बरदस्त है। आप कुछ कह रहे थे मेरे भाई हुसैन जी, स्वामी जी। मन आप जो सोच रहे हैं वो पूछ लीजिए। बीच में फ़ोन कट गया था, अब जुड़ गया है।
जी जी स्वामी जी, आप योगाभ्यास तो खैर करवा ही रहे हैं और पेट की तमाम बीमारियों का ये इलाज हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ छोटे छोटे विषय हैं वो शामिल कर लेते हैं ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका हल उनको मिल जाए। स्वामी जी, पेट की बीमारियों को भी एक एक करके शामिल करते हैं और उसके उपाय आपसे जानते हैं। सबसे पहले ज़रा बात कोलाइटिस की कर लेते हैं। कोलाइटिस अगर किसी को हो गया है तो क्या वो पूरी तरह से क्योर हो सकता है, और होगा तो कैसे होगा? 100% कोलाइटिस क्योर होता है। एक तो ये जो हम मंडूकासन जो पहले करके बताए, और योग मुद्रासन, और ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, इसके बाद हम करेंगे। मात्र 2-3 आसन ही कर लेंगे। और जो मैं भी बता रहा था, मीठा, घी, दूध और तली हुई चीज़ें तो देखो बंद करनी पड़ेगी। और 3 चीज़ें लेनी पड़ेगी, अनार, बेल और दही छाछ। ये परम औषधि है घरेलू। अभी मार्च से आना शुरू हो जाएगा बेल, पका हुआ बेल का प्रयोग करें। और अनार और दही खा लें। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एसिडिटी बन जाती है। और जितना भी भूख लगे दही या छाछ का सेवन करें। इसको हम तक्रकल्प कहते हैं। तो अनार, छाछ और बेल परम औषधि है। रेडीमेड में चाहिए तो कुटजारिष्ट खाने के बाद 4-4 चम्मच, कुटज घरवटी 4-4 गोली और चित्रगाडिवती 2-2 गोली खाने के बाद खिला देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा कोलाइटिस हो तो गंगाधर चूर्ण, बिलवादी चूर्ण 50-50 ग्राम और शंख, कपर्दक, मुक्ता, शुक्ति और मोती पिष्टी 10-10 ग्राम मिला करके और 2-2, 3-3 ग्राम खाली पेट खिला देते हैं। मैंने 1-2 नहीं, हजारों लाखों लोगों के कोलाइटिस को कंट्रोल ही नहीं, क्योर किया, जड़मूल से खत्म किया। लोगों की एक भ्रांति है कोलाइटिस के बारे में। ऐसे तो करीब करीब सभी बीमारियों के बारे में एक व्यापक भ्रांति है जिसको हम रोज दूर करते हैं कि भाई ये बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस से लेकर के कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, सब बीमारियों को जड़मूल से खत्म कर सकते हो। रोग तुम्हारा स्वभाव नहीं, योग को अपना स्वभाव बनाओ और ये कोलाइटिस 100% मिटाओ। पिंडलियां और दबा देते हैं, ये उत्तान पादासन, ये नौकासन जितना जिससे बन पाए उतना करवा देते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। कोलाइटिस 100% अच्छा हो जाता है मेरे भाई। चलिए, ये सुन के वाकई अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर हमने सुना है लोगों से कि बड़ी ज़िद्दी किस्म की बीमारी है, जल्दी जाती नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 100% ठीक होती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोलाइटिस के बाद एक और परेशानी है स्वामी जी, जिसका नाम IBS है। जो लोग कोलाइटिस से आगे बढ़ जाते हैं उनको IBS की परेशानी हो जाती है। तो इसमें जो मरीज़ है वो खान पान को लेकर काफ़ी परेशान रहता है। फाइबर वाला खाना जो सेहत देता है वो उसको पचता ही नहीं है, और कई बार तो हरी साग सब्जियां भी उसको परेशान करने लगती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। तो जिन्हें IBS की परेशानी हो गई है उन्हें क्या करना है? IBS, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, और बाद में तो उनका शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है वो मर मर के जीते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। कई बार तो लोग सुसाइड तक करने की सोच लेते हैं, इतनी खराब हालत। विदेशों में तो प्रून्स खाते हैं लोग। हमारे यहाँ अंजीर उसके लिए बेहतर है। अनार के साथ अंजीर और खा लिया करें, और भिगो के खा ले तो फिर गर्मी नहीं करती। मुनक्का और अंजीर ज़रूर लेना चाहिए जिनको IBS की प्रॉब्लम है उनको। और इसके साथ साथ उनको ये पिंडलियाँ जो बताते हैं ना, ये पिंडलियाँ दबा लेनी चाहिए। वज्रासन में खाने के बाद बैठना चाहिए। और जो हम अभी अभ्यास बता रहे हैं, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, इन आसनों को कर लेंगे। और इन आसनों को, क्योंकि पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए सेतु बंध ही कर ले। और ये भी नहीं हो पाता है तो जैसे हमने शुरू में बताया था, मंडूकासन और योग मुद्रासन तो बेस्ट है। इतने अभ्यास कर लेते हैं। और ये IBS के लिए आंतों और लीवर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये सर्वकल्प, और जिनको थोड़ा कब्ज रह जाता है बीच में तो कायाकल्प भी ले सकते हैं। नहीं तो सर्वकल्प का ही क्वाथ पिए, करीब 50 ग्राम ये सर्वकल्प का काढ़ा 2 किलो पानी में रात को भिगो दें, और सुबह उबालते उबालते जब
250 ग्राम से लेकर के आधा किलो तक बच जाए तो थोड़ा थोड़ा करके इसको पी ले, डाइजेशन इतना ज़बरदस्त हो जाएगा। कहते हैं ना लक्कड़ पत्थर हजम, आप तो फाइबर के हजम करने की बात कर रहे हो, इतना ज़बरदस्त हो जाता है। ठीक बात है, यही बात स्वामी जी खाने के पहले और लिवामृत शुरुआत में बीमारी को पकड़ लिया जाए तो उसके बड़े होने से पहले उसका आसानी से निवारण भी हो सकता है। अब जैसे स्वामी जी बड़ी आंत के अलावा पेट के अल्सर की भी हम बात कर ले तो अल्सर इतनी आम बीमारी बनती जा रही है कि हर 10 में से कोई एक ना एक व्यक्ति ऐसा मिल ही जाता है, या तो वो मुहाने पर खड़ा है या फिर उसे अल्सर हो गया है। और अगर अल्सर पर ध्यान नहीं दिया गया तो फूड पाइप और पेट का कैंसर भी हो सकता है। तो अल्सर ना हो और यदि हो गया है तो इसका नेचुरल निवारण उपाय क्या है? तो देखो, उत्थित पद्मासन या बद्ध पद्मासन ये तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। मयूरासन आदि तो थोड़ा सा आंतें मजबूत होने के बाद कर पाएंगे, लेकिन वो भी बहुत अच्छा होता है। जो इतना भी ना कर पाए ना तो वक्रासन कर लें, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और अल्सर के लिए तो रामबाण औषधि बता देता हूँ, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब के फूल। गुलकंद भी हमारे यहाँ पहले खाते थे, कॉन्स्टिपेशन में भी खाते थे। कॉन्स्टिपेशन में तो दिव्य चूर्ण, पंचसकार चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, हरित की चूर्ण, त्रिफला चूर्ण सामान्य रूप से लिया करते थे। लेकिन जो आपने बताया उसके लिए जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब अंदर से आंतों के घाव को भर देते हैं। मुलैठी बड़ी ज़बरदस्त। वैसे तो भूम्यावला, पुनर्नवा, मकोई का सर्वकल्प क्वाथ भी काम करता है, ये तो पेट के तमाम रोगों को दूर करता है, लेकिन ये अल्सर के लिए खास ये उपाय। दूसरा, वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी, ये अल्सर को और एसिडिटी को इंस्टेंट और परमानेंट, दोनों बात बोल रहा हूँ, इंस्टेंट और परमानेंट एसिडिटी को ठीक करना है तो वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पी ले। और रेडीमेड उपाय चाहिए तो रेडीमेड उपाय में कामदुधा रस 10 ग्राम, मोती पिष्टी 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, आधा ग्राम शहद के साथ या पानी के साथ दे दे। अथवा अभिपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और 5 से 10 ग्राम में मोती पिष्टी उसमें मिला लिया और इसको खा लिया तो इससे एसिडिटी, अल्सर और हाइटस हर्निया तक ठीक हो जाते हैं मीनाक्षी बहन। और मैं तो देखो जो भी बात करता हूँ प्रैक्टिकल बात करता हूँ। जन्म से लेकर के आज तक स्वामी रामदेव ने रोगों के उपचार से लेकर के अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय और वैश्विक विषयों में मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। कभी किसी को मिसगाइड करना हमारा मकसद नहीं है। और इंडिया टीवी पर तो हम उपचार भी देते हैं और समाचार भी देते हैं, तो दोनों चीज़ें बता दी हैं हमने। देखो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है कि एसिडिटी से करोड़ों लोग परेशान हैं और सॉल्यूशन नहीं मिलता। दिन जिंदगी भर एसिडिटी की दवाएं खाते रहते हैं एलोपैथी में, और उससे और एसिडिटी बढ़ती रहती है। इसलिए और इससे मिट्टी पट्टी और वो जो हम बताते हैं ना टबसना, वो तो अप्रतिम है इसके लिए। अच्छा स्वामी जी देखिए, अल्सर, गौमुखासन ये गैस्ट्रिक को भी अच्छा करता है। ऐसे गौमुखासन में बैठते ही ऊपर नीचे से गैस निकलती है, बड़ा इजी है। ऊपर से नीचे से गैस निकलेगी तो एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। बताओ है। अच्छा स्वामी जी देखिए, अल्सर को ठीक करने का उपाय तो आपने बता दिया, लेकिन अल्सर से जुड़े कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके भी जवाब हम आपसे जानेंगे। लेकिन ये तमाम योगाभ्यास जो स्वामी रामदेव आज बता रहे हैं और जो बातें साथ साथ यौगिक उपाय बता रहे हैं वो भी आप जरूर नोट डाउन कर लें। अच्छा, पिंडलियां भी जो दबाने की बात स्वामी जी कह रहे थे कि अगर इस तरीके से भी बैठा जाए तो भी पिंडलियां खुद ब खुद दबने लगती है। इस तरह से हो गया या वज्रासन में हो गया, तो नेचुरली बैठने से भी कितना आराम मिल जाता है। मतलब मैं आई एम श्योर आप चेयर पे बैठे होंगे, आप ये फील नहीं कर पा रहे हैं जो फर्श पे बैठने में आराम मिलता है। नहीं, मैं सुबह उस पोजीशन में बैठ चुका हूँ, तो नमाज के लिए जब हम उस पोजीशन में बैठते हैं तो पिंडलियां दब रही होती हैं। और तो डाइजेशन के लिए छोटी छोटी सी बातें जिसका जिक्र स्वामी रामदेव बार बार करते हैं। ये तो गैस से लेकर के इंडाइजेशन से लेकर के सभी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा ही करेगा। जो ये आसन भी नहीं कर पाते, मैं तो कहता हूँ खाली कपाल भाती ही कर ले ऐसे।
और बाह्य प्राणायाम अग्निसार। बाह्य प्राणायाम तो पेट के लिए ब्रह्मास्त्र है, संजीवनी है, रामबाण जिसको ऐसे कहते हैं ना कि राम का बाण जैसे अपने लक्ष्य को भेद करके ही रहता है, ऐसे ये बाह्य प्राणायाम तो पेट के लिए अप्रतिम है। देखो ऐसे श्वास को बाहर छोड़ दिया और बाहर रोक दिया, मूल बंद उड्डयन बंद लग जाता है, डाइजेशन एकदम अच्छा हो जाता है, व्यक्ति ऊर्ध्वरेखा होता हो जाता है। जिनकी एनस या यूट्रस बाहर निकलता उनके लिए रामबाण है, यूटीआई के लिए और पीसीओडी के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए और फैटी लीवर, ये भी लीवर की बहुत बड़ी समस्या। तो कपालभाति और ये बाह्य प्राणायाम कोई ठीक से कर ले, लिवोग्रिट लिवामृत खा ले और जितना हो सके। देखो वैसे तो लीवर की और पेट की बीमारियों में सुबह यदि किसी ने जॉन्डिस है और मात्र 1-2 सप्ताह, आजकल गन्ने का जूस बहुत मिलता वो ले, बहुत अच्छी मिलती है आजकल, मूली खा ले, मूली खा ले। और ये सुबह खाली पेट मूली औषधि होते हैं, दोपहर को भोजन होती है, कहते हैं रात को विष होती है, तो मूली खा लें और गन्ने का जूस पी लें। और सुबह सुबह जिनका भी पेट खराब रहता है सुबह सुबह खाली पेट सेव खा लिया करें, खाली पेट सेव और अनार थोड़ी सी मात्रा में ले लें, तो इससे बेहतर डाइजेशन के लिए दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। 10 तरह के लोग चीज़ें ट्राई करते हैं, सुबह सुबह अनार खा लो, थोड़ा एप्पल खा लो, व्हीट ग्रास एलोवेरा का जूस, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जो कपालभाति देखो और कठिन असर नहीं कर सकते जो भाई बहन कपालभाति पूरा करने, बाह्य प्राणायाम करने, देखो ये अग्निसार है, ये भी बड़ा जबरदस्त है अग्निसार। इससे तो अग्नि ऐसी प्रदीप्त हो जाती है, उद्दीप्त हो जाती है। तो अब कनेक्शन भी जुड़ गया है हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। लेकिन कनेक्शन ना भी जुड़े तो हमारी कनेक्टिविटी तो करोड़ों भाई बहनों के साथ है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सुबह उठ करके हमारे साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम शुरू कर देते हैं। अब छोटे छोटे बाबू भी शुरू कर देते हैं, हमारा छोटा बाबू भी आ गया, कपालभाति करो। स्वामी जी, आपने अल्सर को ठीक करने का उपाय बता दिया, लेकिन अल्सर से जुड़ी कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं। अल्सर में सिर्फ जलन की परेशानी नहीं होती बल्कि गैस भी काफ़ी परेशान कर रही होती है। तो लंबे वक्त तक अगर ये परेशानी रहे तो फिर पाइल्स हो जाने का खतरा रहता है। तो एक तो इस खतरे से कैसे बचना है, और अगर जिसको पाइल्स हो गया है, ये भी काफ़ी ज़िद्दी बीमारी कही जाती है, इसका क्या निदान है, इसका क्या उपाय है? तो अब दोनों चीज़ों का उपाय बताता हूँ। पाइल्स के लिए तो नागदोन के पत्ते ज़बरदस्त हैं। सुबह खाली पेट 1 कप दूध में 1 नींबू निचोड़ करके पी लो, बवासीर ठीक हो जाती है। वज्रासन में बैठो खाने के बाद, इससे भी बवासीर ठीक हो जाती है। बस्ती, कायाकल्प और सर्वकल्प की बस्ती लेने से बवासीर ठीक हो जाती है। पॉइंट यहाँ दबाने से ही बवासीर ठीक हो जाती है। त्रिफला चूर्ण लगातार कुछ दिन लेने से बवासीर ठीक हो जाती है। हरित की चूर्ण, बकायन और नीम की निमोली का पाउडर लेने से बवासीर ठीक हो जाती है। स्वामी जी, आप कहाँ पॉइंट प्रेस कर रहे हैं, थोड़ा सा और क्लियर करके बताएं तो समझ में आ पाए, क्योंकि अब गलत नफ्स दबने से तो कलाई के ऊपर ये पॉइंट है जहाँ ये जो है ये कलाई को छोड़ करके यहाँ एक उठा हुआ सा भाग है ये। अच्छा, ये तो एक हल्का सा गैप है आधा इंच का। उसके बाद यहाँ बाहर की तरफ अंगूठे के नीचे यहाँ इधर ये पॉइंट दबाते ही बवासीर में तुरंत राहत मिलती है, इतना ज़बरदस्त है। और अर्शकल्प वटी भी हम देते हैं रेडीमेड में उसके लिए, और गैस्ट्रिक के लिए गैसर चूर्ण भी देते हैं। और सबसे अच्छा उपाय है छाछ में लवण भास्कर या हिंगवस्टक डाल करके पी लो, नहीं तो अपने घर की ही छाछ के अंदर जीरा का छोंक लगा के उसमें हरा धनिया, पुदीना और थोड़ी हरी मिर्च डाल करके छोंक लगा करके वघार करके तड़का लगा करके, और ज़बरदस्त उपाय है ये। छोटे छोटे उपाय है। खाने के बाद भोजन नहीं पीना, खाने के बाद जो है वो पानी नहीं पीना भोजन के बाद कहते हैं, लेकिन भोजनांते पिबेत तक्रम वैद्यस्य किम प्रयोजनम। तक्रम
इंद्रस्य दुर्लभम शक्रस्य दुर्लभम। ये छाछ भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे पंजाबी लोग लस्सी में ऊपर से वो मलाई पाके और वो बर्फी पाके फिर उसको पीते ये काम नहीं करना। ठीक है स्वामी जी, मुझे लगता है कि हमने पॉइंट अब तक जितने भी विषय पेट से जुड़े हो सकते हैं सब शामिल कर लिया, और अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं ताकि लोगों को उनके सवालों के जवाब भी मिल जाए। और पहला सवाल राजेंद्र का है स्वामी जी। पिछले 6 साल से म्यूकस कोलाइटिस से वो परेशान है, हाइपर एसिडिटी के साथ पेट में काफी दर्द रहता है उनको, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो देखो, ये आराम आराम से एक तो कपालभाति करें, और दूसरा बिल्कुल सिंपल उपाय, कोलाइटिस के लिए कुटज घनवटी 2-2 या 4-4 गोली, और चित्रगाटिवटी 2-2 गोली खा लें, और कुटजारिष्ट पी लें। कुटजारिष्ट के साथ ही ये सेवन कर लें। और एसिडिटी के लिए तो मैंने कई उपाय बताए, बिल्कुल ये सिंपल सा उपाय कर लें। मुक्ता शुक्ति भस्म ये 10 ग्राम, और मोती पुष्टि भी 10 ग्राम, या काली काम दुधाई ले लेते हैं, उसी से भी एसिडिटी पूरी ठीक हो जाती। सौंफ का पानी पी लेते हैं, उससे भी एसिडिटी ठीक हो जाती है। जी स्वामी जी, अगला सवाल पवन का है। पवन ये सवाल पूछ रहे हैं अपनी माँ के लिए। उनकी माँ की उम्र 65 साल है और उनकी आंतों में सूजन हो गई है। अब इस सूजन को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? आंतों की सूजन के लिए बेस्ट है, एक तो ये बाह्य प्राणायाम कर लें, मंडूकासन योग मुद्रासन कर लें जितना कर पाएँ, और पुनर्नवारिष्ट पीने। आसव अरिष्ट बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो पुनर्नवारिष्ट पीने से आंतों की सूजन एक ही दिन में ठीक होने लगती है। अकेले पुनर्नवा का काढ़ा पीने से भी ये ठीक हो जाती है। खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, ये शास्त्रीय औषधीय महर्षि चरक शुश्रुत धन्वंतरी की परंपरा में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट 1-1 या 2-2 गोली, और खाने के बाद आरोग्यवर्धनी वटी इतना लेने से आंतों की सूजन पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। आंतों की सूजन के लिए मुनक्का और अंजीर रात को भिगोकर सुबह खाने से भी लाभ होता है, और अनार का जो प्रयोग था वह भी अप्रतिम है। मीनाक्षी जी। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल रणजीत का है। राजकुमार जी का एक सवाल है स्वामी जी, वो अपने बेटे के लिए पूछ रहे हैं। उनके बेटा जो है वो लंदन में रहता है और कोरोना से ठीक हो गया, लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद उसे कब्ज रहता है, तो उसके लिए क्या उपाय है स्वामी जी? तो लंदन में रहे, कहीं पर भी रहे, कब्ज के लिए सबसे अच्छा है खाने में पहले पपीता, सेब, बग्गोगोसा जो उपलब्ध है, पपीता खाना जरूरी है। पका हुआ पपीता खा ले। कच्चे पपीते की सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, तो पपीता पूरे वर्ल्ड में होता है। खाने से पहले जो है, खाना तो एक्स्ट्रा में खाइए, जितना हो सके पहले पपीते से पेट भर लीजिए, तो बाद में आप, और खाना धीरे धीरे खाना है। ज़्यादातर लोग खाने में 10 मिनट लगाते हैं, खाने में कम से कम 20 मिनट 25 मिनट लगने चाहिए। चबा चबा करके खाएं, पपीता खा लें, और थोड़ा जो भी सलाद, खीरा, ककड़ी, टमाटर और अलग अलग सलाड्स के अलग अलग पत्ते मिलते हैं विदेशों में भी, सेब और पपीता खा लिया खाने के पहले, और बाद में पका हुआ खाना जो भी है वो खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। और खाने के 1 घंटे बाद पानी पी ले, और पानी 3 लीटर जरूर पीना चाहिए, बिना किसी दवा के। दुनिया के किसी भी कोने में, पूरी दुनिया हमें सुनती है सुबह सुबह इंडिया टीवी पर, फेसबुक के माध्यम से, फिर यूट्यूब पर करोड़ों लोगों ने हमारे कार्यक्रम देखे हैं, सुने हो, और जो हमने बताया उसको आजमाया। ये कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट सॉल्यूशन बता दिया है। जी, अगला सवाल स्वामी जी पूनम का है। उनकी माँ को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, पेट और हार्ट में जलन महसूस होती है, उनके लिए उपाय बताएं। तो अल्सर के लिए जो हमने थोड़ी देर पहले बताया, सौंफ का ही पानी पी लें, सर्वकल्प का ही पानी पी लें, और मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी या कामदुधा
तीनों मिलाकर के बराबर मात्रा में अथवा एक भी शहद के साथ या पानी के साथ या सौंफ के पानी में पी लेते हैं, पेप्टिक अल्सर 100% अच्छा हो जाता है। यदि मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रख ली जाए ऐसे, या मिट्टी पट्टी ना भी मिल पाए शहरों में, तो ऐसे तौलिए को पानी में भिगोया और यहाँ बांध लिया, ऊपर से सूखा तौलिया बांध लिया और इसी में ही फिर सुबह सुबह योगाभ्यास कर लिया। जो भी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उतना कर लिया तो पेप्टिक अल्सर अच्छा हो जाता है। अल्सर वालों को तीखी तली चीज़ें तो बंद करनी ही पड़ेगी, बस थोड़ा सा परहेज करें ना। एलोवेरा आंतों के घाव से लेके, मुंह के छालों से लेकर के और पूरे शरीर को अंदर से तंदुरुस्त कर देता है। तो एलोवेरा की सब्जी, एलोवेरा का जूस, ये एसिडिटी के लिए रामबाण है। छोटे छोटे उपाय, लेकिन ये उपाय करने से आपको इंस्टेंट और परमानेंट बेनिफिट मिलेगा। बाकी एलोपैथी की दवाओं से टेम्परेरी रिलीफ और परमानेंट नुकसान तो झेला ही है सबने। बिल्कुल, कोरोना के बाद के जो साइड इफेक्ट हैं उसने भी। हुसैन भाई जी 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 स्वामी जी, अगला सवाल प्रीता का है। कुछ भी हैवी खाने पर पेट में बहुत दर्द और मरोड़ उन्हें होने लगता है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो ये मरोड़ जो होती है ना, ये होती है आंव बनने से, और आंव ना बने इसके लिए सबसे अच्छा है, हमारे गुरुजी हमें बोलते थे, बेटा सौंफ को हल्का सा भून करके उसका पाउडर करके खा लो, आंव बननी बंद हो जाती है। सुबह खाली पेट अनार खा लो, आंव बननी बंद हो जाती है। और बेल का पाउडर ही खा लो, आंव बननी बंद हो जाती है। अच्छा स्वामी जी, माफ कीजिए, मैं बीच में आपको टोक रही हूँ। जब आप सौंफ बोलते हैं तो वो सौंफ कौन सी इस्तेमाल होनी चाहिए? जो खाने वाली सौंफ मोटी वाली होती है वो, या फिर जो ये टेस्ट इनहेंसर जैसी पतली वाली जो सौंफ होती है वो, कौन सी सौंफ खानी चाहिए? पतली वाली सौंफ ज़्यादा गुणकारी होती है, मोटी वाली सौंफ भी अच्छी होती है, इसलिए सौंफ दोनों ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इसमें पतली वाली मिले तो ज़्यादा अच्छी, बाकी तो मोटी वाली भी, दोनों ही गुणकारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है, पिंडली दबाना, और इसको उल्टा लेट करके एक दूसरे को दबा करके भी एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं मीनाक्षी बहन। और ये भी पॉइंट है एक, यहाँ से इसको भी दबाएं, इससे दबाने से पेट भी अच्छा हो जाता है और धरण नाभि जिनकी डिग जाती है वो भी ठीक हो जाती है। यहाँ पर भी एक पॉइंट होता है, इसके मूल में यहाँ दबाने से नाभि अच्छी होती है और यहाँ दबाने से पेट अच्छा होता है। ये आंतों का पॉइंट है, यहाँ से गैस ठीक होती है और जोर से ताली बजाने सारे रोग दूर हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें। तो आज जिसने भी ये कार्यक्रम देखा है उसका पेट रहेगा फिट और वो रहेगा हर जगह हिट। तो अब हम जरा स्वामी जी कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। यूरिक एसिड का लेवल शरीर में हाई है, क्रिएटिनिन बैलेंस के क्या हैं उपाय, बीपी शुगर से बिगड़ा डाइजेशन कैसे दूर होगी, डायलिसिस की टेंशन। कल सुबह 8 बजे योग गुरु स्वामी रामदेव आपको बताएंगे रामबाण उपाय। किडनी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। किडनी से जुड़े हर एक सवाल का जवाब कल आपको मिलेगा सुबह 8 बजे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।